लेकिन अब नानी से गले मिलते। हाँ तो इससे अच्छा बना दूँ। हम तो मिल गए, हम दोबारा मिलेंगे ना। अभी वो आएगी ना, तो मिलेंगे। तो हम तो बहुत पहले, हम जल्दी आ गए। जल्दी नहीं आए वैसे। उसकी हेल्प कर दो जी। नहीं अब फ्रॉड है, मेरे जो फ्रॉड है, पता नहीं है तो अब समझ में नहीं आ रहा मुझे बिल्कुल। पराठे खाना बोलो पराठा आ गए तरकारी है कबाब आ गए। अच्छा पर फिर दस्तरखान थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, वहीं से भी तेज ना ये चम 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 ये करके होता है। चम 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 बड़े बड़े लोग नहीं, मुझे बस वो आता है, ये नहीं आता। ये वाला ना वो आता है, पर ताली बजानी नहीं आती। हटा देखी खा लिया यार, ये करके ना चम 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 आटा देखी खा लिया, आटा निकापन चल मेरे घोड़े हिंदुस्तान, हिंदुस्तान में पहली गली उसमें रहता शौकत अली। भाई हटो, शौकत अली भाई हटो। शौकत अली को गोली लगी, गोली है सारी दुनिया रोने लगी, रोते रोते भूख लगी, खा लो बेटा मूंगफली, मूंगफली में नाना नाना गए दिल्ली, दिल्ली से लाए बिल्ली, दिल्ली में दिए बच्चे, अल्लाह मियाँ सच्चे 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 लाएंगे काली 100 नखरे वाली, एक नखरा टूट गया, भाई का मुंह सूज गया। बस क्या होता है। तुमने वीडियो तो बनी नहीं, हम पहली वाली बनाई ना। हाँ पीछे हो, थोड़ा पीछे हो। हाँ बस ये देखो, ठीक है। बच्ची का तेल आता है, ओ बच्ची का तेल आता है। अबे चपाती बना लूं। सही बात है, गोल बननी चाहिए। ओ बच्ची का तेल आता है। मुझे भी खिलाओ। वो तो अच्छा लाओ, यहाँ पे आ लो ना। तुम जाके करो, मैं थाली। तो आज है इसका पहले दिन। स्टोरी लगा के और सो के पूरा दिन गुजरी है। अभी बज रहे हैं 8:30। तो अभी मैं तैयार हो गया, ऐसे बैठा हूँ, क्या पता अभी कहीं चले जाए। और बस यही है आज के दिन। बाय बाय। और यार अभी ट्रेंड एस्ट्रोलॉजी की वो मैंने समझी थी, हमारे घर में ट्रेंड है फुल। ईद मुबारक मामू। ये कौन सा चीज इतना गंदा है तुम देख ना पाए? क्या क्या चीज़? जी देखिए बाहर जा रहे हो ना, वहीं प्लेट रखते हैं। तो हेलो, वेलकम बैक। आज है सेकंड ईद का दिन और आज हम आए हुए अभी नानी के यहाँ। तो अभी नानी के यहाँ दावत का प्लान हो रहा है, तो हम लोग प्लेटें वलेटें रखते हैं। अभी सिर्फ नानी से हम लोग ईद मिल चुके हैं और हम लोग आए हैं, तो अभी करते हैं थोड़ा सामान वामान सेट, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग के बाद। हमने यहाँ पे प्लेटें वगैरह रख दी है माशाल्लाह से। ये नानी का घर है, ईद का लाइट देख सकते हैं। हमारे मामू काम करते हुए फुल हैवी वर्क। वही चेंज जो कल बाबा ने लिया था। अभी एक और 100 रुपए है ना मेरे नोट में, भी दो अभी जमा करो। ये हमारे बहन की मम्मी। ये हमारी प्यारी नानी। ऐसी लगा दो, अल्लाह तवक्कल से
नहीं साथ में बोला नानी नानी ईद मुबारक मेरी तरफ से, मैं लाया था सबके लिए, माशाल्लाह देखे तो आप अपन और है क्या मुझे तो ये भी नहीं पता। बहुत खुश रहो, अल्लाह ताला बहुत अब मुझे समझ आ रहा था मैं ये लाया दे, अल्लाह खुद से लाया। हाँ से लाना, शीशे का लाते तो हम नहीं पहनते, अभी पहन लेंगे। तो प्यारा, बहुत प्यारा है। मैं तो सोच रहा था और चीज़ें भी लूँ मगर मैं ली नहीं हो गया। प्यारा लग रहा है तुम्हारे लिए बुंदा। छोटा था, 2 लिया तो एक छोटा बुंदा था, तो कह रहा है कि जरूरत क्या थी, अभी पढ़ोगे लिखोगे कामयाबी। मेरी तरफ से आए थे तुम लोग, नहीं आए थे ना बुंदा के भाइयों में, इसका बच्चा भी हुआ है। भाइयों में आए थे ना बुंदा के, खाना नहीं बता भी नहीं है। आगे जाओ यही तो होगा। इसको मोड़ना है, कैसे मोड़े? से थोड़ा मोड़ो, मोड़ो। नहीं हटे नानी, टेका साइड हटे, मैं देखता हूँ। आप बढ़िया, आप पीछे हो जाए, आप बस देखिए, आप ये वीडियो बनाए पकड़ लें। मेरे से कहाँ बनेगा? हाँ बस मोड़ो ना, मोड़ लो थोड़ा अंदर 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 अंदर। हाँ और पीछे बस बिछा दूँ या आना जाना होगा ना। पहले छोड़ दिया। मैंने घुमा दी। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। कैसी हैं आप? ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसे हैं आप? मैं भी ये मैं सबके लिए गिफ्ट लाया था, ये आपके लिए भी है। ओह थैंक यू, देख लें। यार तो बड़ा प्यारा गिफ्ट है, इसमें पहन ले। एक मिनट, सब थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी ईद, आपकी ईद। थैंक यू सो मच। चलो तुमको भी दे दो। नानी मैं आके हाँ भाई, उफ रुके रुके। उफ मैं आके तुम आकर अलमारी से बाहर निकाल के लो ना, यहाँ पे खड़े होके लो वीडियो बना। आ, इधर है, आप बिल्कुल बात नेचुरल बनी चाहिए ना, ऑफिस ऑफिस। अच्छा अब तो इससे बना लेना, नहीं इसे आके बना। आके आके आपकी ईद। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। हफ्सा आपकी ईद। कीजिए। यार नानू के ये करने थे, हम नानी करना ही। ये क्या? अब इधर आ, इधर इधर इधर। मेरी तो नानी की है। तौबा यार, ये दुनिया की क्या चल रहा है ये क्या चल रहा है यार। इस एज में हम लोग तू चाचा चू। वो जो हाथ में सैनिटाइजर लगाते हैं, फिर आप, लेकिन आप क्या, आपके ऊपर कुछ भी नहीं मंगाना है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। काफ़ी टाइम हो गया, अब तो 1 हफ़्ता, लेकिन चलें शवाल तो चल ही रहा है माशाल्लाह। और ये वाला सेटअप जो है बारबेक्यू का, ये हमारी अम्मी के घर में था और मैंने कहा कि चलो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ पे जो है ना, मैं बारबेक्यू का वीडियोस कुछ ले रही थी और उसके बाद यहाँ पे क्या बना था जी, बारबेक्यू की कबाब्स बने थे, मतलब बारबेक्यूज़ बने थे, जो गोला कबाब्स होते हैं वो थे, और साथ में आलू की तरकारी और साथ में पराठा और कचौरी और खीर और बिरयानी भी थी। और बिरयानी तो खैर बन के आई थी, और यहाँ पे ये सेटअप लगा हुआ था माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सो आप लोग भी देखिएगा तो इसको ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा इंशाल्लाह। इसकी शॉर्ट्स वीडियो भी बनाई है मैंने, और ये है कि ये दिल्ली पकवान हाउस वाले हैं और इनकी जो कबाब है ना, ये बहुत मज़ेदार है। सो इन्होंने यहीं पे फ्रेश मील बनाया था और बहुत अच्छे तरीके से इसको जो है वो सर्व किया था, तो अच्छा लगा था माशाल्लाह। ऐसा होता है कि घर में जब हम लोग अंदर की तरफ गैदरिंग कर रहे होते हैं ना, आउट इनसाइड, तो उसमें ये होता है कि बहुत कंजस्टेड हो जाता है, फिर कहीं बैठने की जगह ये वो इस तरह। तो आउटसाइड जो है ना, ये इस तरह का सही रहता है सेटअप। अगर बड़े लोग ज़्यादा लोग आ रहे हैं, जो जितने लोग थे, जितनी गैदरिंग थी, वो हमेशा ही होती है, मेरे ननियान वाले थे, लेकिन होता ये है कि उनकी जगह वो एडजस्ट करनी पड़ जाती है। लेकिन यहाँ पे जब हमने बाहर किया ना, तो वो फिर ये हुआ कि सही हो गया इस तरह से कि खुला खुला माशाल्लाह, तो वो ठीक रहा। इंशाल्लाह इसको अल्लाह से दुआ है कि इसको बढ़ाते रहें और कुछ और तरीके से जो है वो करते रहें। अच्छा, बारबेक्यू ना मैं अम्मी के हमेशा वैसे करती हूँ, वो खुद ही खुद करती रहती हूँ, खुद ही जाती हूँ बच्चों के साथ कर देती हूँ। कोई आ जाता तो ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं, बस वो मुझे खुद बहुत बारबेक्यू बहुत पसंद है।
तो इसलिए भाई को थोड़ा सा और भी था कि मतलब इसकी गैदरिंग हो और एक अच्छा सेटअप हो। तो यहाँ पे ये सारे हमारे लोग हैं जो कि मतलब मामियाँ, खालाएँ और मतलब सारे ददियाल का तो कोई भी नहीं था, ननियाल के ही हैं। और पप्पो जो हैं वो एक मेरे ख्याल से हैं, हाँ एक पप्पो हैं। उसकी वजह ये है कि वो तो ना रहती ही हैं माशाल्लाह, वो हमेशा हर फैमिली में रहती हैं हमारे साथ, तो इसलिए मामू खालू ये सब बैठे आपको नज़र आया। और यहाँ पे जो है ये फ्राई हो रही है कचौरियाँ, फ्रेश कचौरी, और पता नहीं लोग किस तरह से बनाते हैं। अच्छा इनका हाथ इतना क्विक होता है ना माशाल्लाह कि अगर हम खड़े होकर देखना भी जाए ना तो नहीं देख पाते, वो जल्दी जल्दी से जो है ना वो चीज़ को बना लेते हैं। अच्छा स्पाइस जो है ये लोग घर से बना मतलब दुकान से बना के लेके आते हैं, तो वो तो हम देख ही नहीं सकते। कोई भी शातिर निगाह जो है वो चाहे कि हम देख लें कि क्या क्या इन्होंने डाला है, तो वो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके अलावा जो है ना वीडियोस बनाने में भी ये होता है कि जल्दी जल्दी से ये लोग इतनी क्विक माशाल्लाह इनका हाथ होता है, क्योंकि एक ही चीज़ पे हाथ सेटअप हुआ होता है ना, सेट हुआ होता है, तो उस वजह से ये बहुत जल्दी जल्दी काम को करते हैं माशाल्लाह से। तो इसलिए अगर मैं इनसे सीखना चाहती भी है, इनको देखती भी किस तरह कर रहे हैं, तो मैं नहीं कर पाती, क्योंकि इनके बड़े सेटअप पे होता है और फिर ये इनके अपना हाथ उसी पे सेट हुआ होता है। तो खैर मैंने तो सिर्फ वीडियो बनाई और उसको एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया माशाल्लाह। ईद जो है इस तरह से हमारी सेलिब्रेट हुई। और अगर कोई भी एक घर का फ़र्द इस तरह से सारी गैदरिंग मतलब बुला लेता है और कर लेता है ना, तो उससे होता है कि हम हर जगह जाने से बच जाते हैं, एक जगह ही सारी मुलाकातें हो जाती हैं और आराम से जो वो ईदियों का लेन देन और खाना पीना माशाल्लाह हो जाता है, और घर में बरकतें भी होती हैं इस तरह की गैदरिंग करने से। तो अब्बू तो माशाल्लाह हमेशा करते थे, लेकिन होता ही था कि वो घर के अंदर ही होता था, इस तरह से आउटसाइड नहीं होता था। तो आउटसाइड का मशवरा तो खैर मेरा ही था, हमेशा से मुझे शौक़ होता है कि आउटसाइड जो है इस तरह से गैदरिंग हो, आउटसाइड कुकिंग हो। और मुझे तो इससे ज़्यादा है माशाल्लाह से कि मतलब हम लोग ख़ुद कुक करें और बैठें वहाँ पे खाएं। बारबेक्यू खैर हमेशा होता ही है, बहुत वैसे भी होता है, गैदरिंग के साथ भी होता है। और मैं तो खैर हमेशा ही कर लेती हूँ, जाके ख़ुद ही भी कर लेती हूँ। कोई सालगिरह हो गई, कोई हफ्सा की सालगिरह पे भी 1 महीने पहले भी मैंने किया था। तो उसके अलावा इफ़्तार का आपने एक वीडियो देखी थी, वो भी किया था। तो इस तरह से ये सेटअप माशाल्लाह से होता ही रहता है। लेकिन बस ये जो गैदरिंग होती है बहुत सारे लोगों के साथ, उसकी तो बात ही अलग होती है। ये जो है ना, ये पराठा फ्राई कर रहे हैं और देखने में ऐसा लग रहा है कितना कड़क पराठा होगा, लेकिन इसको ये बाद में काटते हैं और हवा जब लगती है ना, तो उसके बाद ये पराठे एकदम से नरम हो जाते हैं हवा लगने से। और फिर ये जब उसको कवर कर देते हैं तो फिर ये नरम हो जाते हैं और उसको काट लेते हैं छोटे साइज़ में ना। अभी तो उन्होंने बड़े से उसमें बनाया, तो ये देखिए इन्होंने कट कर लिया है, और कट करने से ये हुआ है कि छोटे छोटे नरम बहुत सॉफ्ट से पराठे हो गए। मैदे और ऑयल के साथ जो है इसको भून लेते हैं, मैदे, ऑयल और पानी के साथ। उसके अलावा यहाँ पे ये गोला कबाब्स की जो है वो उन्होंने सेटअप किया था। ये पूरा अच्छे तरीके से जो है उन्होंने पहले से काफ़ी देर पहले से करके रखा हुआ था। ये एक थोड़ी सी मुझे टिप मिली थी कि ये फ़ौरन नहीं बस बनाया और लगा दिया, नहीं, इसको अच्छा सा सेटअप करके रखा हुआ था बहुत पहले से। और जब 1 घंटा तकरीबन इसको रखा है, उसके बाद जो है ये फिर शुरू हुआ है कि पकना। अंदर रख दो भाई, खाना स्टार्ट करना है क्या अंदर? 2 मिनट बस, 2 मिनट बस। डबल गाने फिर वो ट्रे उठा के निकालो, यहाँ रखिएगा, फिर आप ट्रे में डालोगे, फिर आप ट्रे में लेके जाओगे। उठाएंगे बर्तन बन के काट के भर के 10 मिनट बाद निकाल देंगे, 10 मिनट के फर्क से निकाल देंगे। रेडी से खाना नहीं होगी, पर यहाँ बैठे भी होंगे तो मसला है, तो सही गए तो कोई मसला नहीं। कहाँ ले ये भी लिया, क्या करना ये भी लिया मुझे। हाँ तो उठा के पे लेके बाहर इसको ले लो। क्या एक्टिंग है, वाह। किसको बोले? हमें बोल रहा है। अफान बातें करो, बातें बस ऐसी नहीं। मामी और आपसे आप करो, बस आप उधर खड़े रहो। मामी कह रहे हैं जो कह रही बात। तुमने क्यों बोल दिया? आप हाथ मिलाए, हाथ बस। अफान टेका साइड, शेडो आ रहा है, शेडो आ रहा है। जी
माशाल्लाह से आप बड़े प्रोफेशनल लगते हैं आप। थैंक यू वेरी मच। अरे ये देख लो जरा। स्टार्ट करा दूं